बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त तौकीर साजिद। आज की मालूमात फ़्लाइट्स ओपन होने के हवाले से है। कुछ इम्कानात रोशन हुए हैं, वो आपको बताते हैं। मोहलत के दौरान जो वापस गए थे, क्या वो नए वीज़े पर आ सकते हैं? नए कानून के तहत अगर उसमें मना किया गया है तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? मैरिज हॉल्स की एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी, मैरिज हॉल में जो एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी की गई है उस पर जुर्माने और गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। कवी सिस्टम कवी ये जो सिस्टम नया मकतब अमल का निकाला गया है उसके मुतालिक भी आपको आगाह करते हैं। सवालात के जवाब हैं और कोरोना की तफसील इस वीडियो का हिस्सा है। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई मालूमात आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले फ़्लाइट्स ओपन होने के हवाले से बात करते हैं। जैसा कि आज की एक ख़बर आई है कि पाकिस्तान में भी बता दिया गया है कि इस माह रमज़ान में उम्रा की अदायगी होगी। बैरून मुल्क से लोग आएंगे, यहाँ पे उम्रा अदा करेंगे। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये कोई पैगाम जारी हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि उम्रा ज़ायरीन आकर माह रमज़ान का इस साल का उम्रा अदा करेंगे, जिस पे ये वाज़े होता है कि फ़्लाइट्स ओपन होंगी। फ़्लाइट्स अगर ओपन होती हैं तो हमारे वर्कर हजरात भी आ सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता ये फ़्लाइट्स ओपन इस तरह नहीं होती तो उसके मुतबादिल भी आपके पास ऑप्शंस हैं। अभी एक नैरोबिया का भी ऑप्शन आया है कि कतर एयरलाइन के ज़रिए आप नैरोबिया जाएँ। किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ है नैरोबिया में आप 14 डेज़ क्वारंटाइन हो, उसके बाद सऊदी एयरलाइन के ज़रिए आप ममलिकत सऊदी अरेबिया पहुंच सकते हैं। उसमें कोई इशू नहीं है। जो जिस तरह आ रहे हैं, पहले हमने कीनिया का बताया था, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश से भी आए हैं और अभी नैरोबिया से पहुँचे हैं, तो आप तक हमने वो मालूमात शेयर की। मोहलत के दौरान जब मोहलत दी गई थी, मोहलत मिली थी 2017 में। जो हरूप वाले थे, इकामा इंतहाई थे, वो अपनी एम्बेसी के थ्रू सफ़र हुए थे, अपने अपने कंट्रीज़ में गए थे। उनके लिए ऑप्शन वही है कि वो आ सकते हैं दोबारा नए वीज़े पे। उसकी वजह यह है कि जब इन्होंने अपना टाइम दिया था तो उसमें जो वो है इनका जवज़ात का सिस्टम है या उसमें इन्होंने ब्लैक लिस्ट नहीं किया। वो जो चलान नंबर होता है वो इंटर करते हैं, उसमें इनका ऑप्शन यही था कि खरोज नहाई, नॉर्मल खरोज नहाई लगाकर इनको अपने अपने कंट्री भेजा जाए और लीगल तौर पे नए वीज़े पर ये मुमलिकत आ सकते हैं। 2017 में जो मतलब इस तरह गए थे, 2017 की जो गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया की तरफ से ऐलान हुआ था कि इस दौरान जो जाएगा वापस आ सकता है, तो वो वापस आ सकते हैं। बशर्त यह है कि उस दौरान अगर कोई केस में अरेस्ट था या कोई किसी और हवाले से जेल में बंद था और उसका सफ़र हुआ था इस दौरान में, वो नहीं आ सकता। वो उसी तरह ब्लैक लिस्ट है जो बाकी हैं। तो जो नॉर्मल गए हैं, खुद एम्बेसी के थ्रू गए हैं, तो वो वापस आ सकते हैं। मैरिज हॉल में एसओपीज़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, जिसमें एहतमाम करने वाले को 50,000 जुर्माना और वहाँ में शिरकत करने वाले को 5-5 हज़ार का जुर्माने आयद किए गए हैं और मैरिज हॉल बंद कर दिया गया है। कुआ सिस्टम क्या है? कोविड सिस्टम ये मुतारफ़ हो गया है, नया सिस्टम आ गया है। जो भी भाई इकामा 3 महीने का, 6 माह का, 9 माह का और साल का तजदीद करना चाहता है तो वो इस निज़ाम के तहत तजदीद कर सकता है। ये कल ऑप्शंस ओपन हुए हैं कोआ सिस्टम में। कोआ भी कहते हैं इसको, कभी भी कहते हैं, मुख्तलिफ लिखा जाता है इस तरीके से। तो इसका लोगो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप तजदीद कर सकते हैं, यानी कि आप किस्त वाइज तजदीद करना चाहें, यानी साल को आप डिवाइड कर सकते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 1 साल का। इस तरह आप फीस जो है वो पेड कर सकते हैं। एक दोस्त ने सवाल किया है, वो पूछ रहे थे कि जी मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक रिन्यू हुआ है तो क्या मैं उसमें कफ़ाला अपना चेंज कर सकता हूँ?
آٹومیٹک کا تو سسٹم نہیں ہے. جب بھی کانٹریکٹ ہوگا، ابھی نئے کانٹریکٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح کہ کوا سسٹم میں آپ کو آپشنز آتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کیا سیلری ہے آپ کی، کس طریقے سے آپ نے نقل کرنا ہے، یا کہیں اور آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں. 14 مارچ کے بعد کا جو قانون ہے وہ پریویس سے الگ ہے. اس میں آپ کانٹریکٹ چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ کانٹریکٹ چینج کرنا چاہتے ہیں، پہلا کانٹریکٹ جو ہوگا وہ 14 مارچ سے ختم ہے، اور جو نیا کانٹریکٹ آپ نے اگر کر دیا ہے تو اس پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا. اگر آپ نے کانٹریکٹ نہیں کیا تو آپ کہیں پہ بھی نقل کفالہ لے سکتے ہیں. کرونا کی تفصیلات. آج کیسز میں مزید اضافہ ہوا ہے. نیو کیسز 556 کیسز ہوئے ہیں 24 گھنٹے میں. ریکور 410 ہوئے ہیں. اموات جو ہیں 7 ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. کریٹیکل کنڈیشن جو ہے وہ 694 ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے صحت کرے، دعا گو ہیں ہم. الریاض میں 228 کیسز، شرکیہ میں 93 کیسز ہوئے ہیں. مکہ مکرمہ میں 87، الغسیم میں 27، حدود شمالیہ میں 26، مدینہ منورہ میں 23، حائل میں 22، اسیر میں 17. یہ اس طرح تفصیلات آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ایس او پیز کا خیال رکھیں. کافی جرمانے ہو رہے ہیں. ماسک کا باہر نہ استعمال کرنا. 1000 کا چلان آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، چلان آ جاتا ہے. 1000 کا یہ چلان آپ کو پیڈ کرنے کے لیے 1 مہینہ پھر ویٹ کرنا پڑے گا. جب یہ آپ کے ابشر میں آ جائے گا تو پھر نہ آپ اقامت تجدید کر سکتے ہیں جب تک اس کو آپ پیڈ نہیں کریں گے. سوشل ڈسٹینس کا بھی خیال رکھیں. کوشش کریں اجتماعی کہیں پہ نہ جمع ہوں تاکہ مین جرمانوں سے، مزید جرمانوں سے بچا جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم.